30,000 crore scam and seriously nobody is talking about it. उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी में एक जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट है जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ है। यूटीडीपी ने दिसंबर 2022 में टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए टेंडर निकाला। इस टेंडर में 3 कंपनीज की बिडिंग की, प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स, भरुआ एग्री साइंसेज और राजस एरोस्पोर्ट्स। विनर बनी राजस एरोस्पोर्ट्स से मिला पूरा एस्टेट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट, 5 वुडन हट्स, कैफे, म्यूजियम्स, ऑब्जर्वेटरी, हेलीपैड्स और पार्किंग बनाने का राइट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिसेंटली इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि तीनों कंपनीज बाबा रामदेव के क्लोज एसोसिएट आचार्य बालकृष्ण की है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों कंपनीज का ओनर एक ही इंसान है तो क्या टेंडर वाकई में फेयर था? अगर एक ही ओनर की कंपनीज बिडिंग कर रही है तो हो सकता है कि उन्होंने मिलकर बिडिंग में हेराफेरी की हो, यानी इंडिया के कंपटीशन एक्ट 2002 के खिलाफ, जो कॉल्यूशन को इलीगल बनाता है। टेंडर कंडीशंस कहता है कि हर बिडर को नो कॉल्यूशन सर्टिफिकेट देना होगा और राजस एरोस्पोर्ट्स ने पूरे जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 करोड़ एनुअल कंसेशन फी देनी है सरकार को। ऑपोजिशन का कहना है कि 30,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली जमीन एक प्रकार से लीज हो गई एक इंसान के अंडर, वो भी पीनट प्राइसेस पर। सरकार का जवाब है सिर्फ प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन ऑपोजिशन और एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर बिडर से कनेक्टेड है तो बिडिंग का मतलब क्या है? बिडिंग करने वाली तीनों कंपनीज में से 2 कंपनीज प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्री साइंसेज में बालकृष्ण 99% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। राजस एरोस्पोर्ट्स में इनिशियली 25% थी और टेंडर मिलाने के बाद स्टेक बढ़ाकर 69 हो गई। बाद में उन्हीं की और फर्म्स ने राजस में स्टेक लेकर के टोटल कंट्रोल कंसोलिडेट कर लिया, यानी कि इन तीनों कंपनीज के असली मालिक आचार्य बालकृष्ण ही है। अब सवाल ये है कि क्या ये टूरिज्म डेवलपमेंट है या एक बड़ा लैंड स्कैम? आपको क्या लगता है, फेयर डील है या पब्लिक एसेट को बेचना? फॉलो एंड लेट्स गेट मोर इनसाइटफुल कंटेंट।